Assalamualaikum, this is me Usama from UJ Marine and Automotives. Welcome to my new video. आज मैं आपके सामने फिर हाज़िर हूँ और किया Ceed 2019 मॉडल which generates around 114 horse power at 4000 RPMs। और मैं आज इस गाड़ी का ओवरव्यू देने जा रहा हूँ और ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि ना तो मेरा फ़ीचर्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेन करना, ना मैं ब्रांड एडवर्टीज़मेंट करना चाह रहा हूँ किया वालों की और ना किसी और मॉडल्स की। तो मैं बहुत सी गाड़ियाँ आपके सामने हाज़िर करूँगा क्योंकि मेरे पास जो गाड़ियाँ गुजरेंगी यानी हमारे पास जो गाड़ियाँ आएंगी उससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर गाड़ी में कौन कौन से फ़ीचर्स जो एडवांस्ड और लेटेस्ट फ़ीचर्स यूज़ हो रहे हैं। और उसके बारे में अगर जो लोग गाड़ियों का शौक़ रखते हैं कि गाड़ियों के अंदर जो फ़ीचर्स यूज़ हो रहे हैं आजकल और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि कल मेरा लंदन का ट्रिप है और बहुत सारी फ़ीचर्स में से एक फ़ीचर जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है क्रूज़ ट्रॉनिक का। और क्रूज़ ट्रॉनिक के बाद एक और लेटेस्ट फ़ीचर आया है, वो है एडेप्टिव क्रूज़ ट्रॉनिक। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है और बाकी जो फ़ीचर्स आजकल लेटेस्ट गाड़ियों में आ रहे हैं जिसमें आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम तो अब काफ़ी पुराना हो गया है, उसके अलावा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा। उसके अलावा हाइड्रोलिक ब्रेक्स और जितने फ़ीचर्स यूज़ हो रहे हैं जिसमें आपका एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आ गया, क्रूज़ कंट्रोल आ गया, पार्किंग लेन असिस्टिंग आ गया, तो वो कैसे वर्क करता है और कैसे उसको सिलेक्ट किया जाता है और क्या क्या ऑप्शंस गाड़ियों में दिए जाते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये सिंपलेस्ट वर्जन है। सिंपलेस्ट वर्जन का मतलब ये कि अगर आप कहीं से भी कोई गाड़ी लेते हैं, मतलब वॉक्सहॉल या वोक्सवैगन या मर्सिडीज़ या BMW आप जाते हैं शोरूम गाड़ी को ख़रीदने के लिए तो आपको फ़ीचर्स ऐड कराने पड़ते हैं। और अगर आप टॉप ऑफ द लाइन रेंज लेना चाहते हैं तो उसमें ऐड हो के अपने हिसाब से आप गाड़ी को मॉडिफाई करा सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट वर्जन है और इस सिंपलेस्ट वर्जन में क्या क्या दिया हुआ है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और हर फीचर जो ओवरव्यू में मैं दूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद टॉपिक वाइज मैं एक एक टॉपिक लेके एक नई वीडियो लॉन्च करूँगा और हर फीचर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि ये फ़ीचर काम कैसे करता है। तो देखते रहिए और देखते हैं इंशाल्लाह ये कैसी गाड़ी है। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की की दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने गाड़ी की की बनाई है और ये जो है वो किया की है। अब हम शुरू करते हैं इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर को देखते हैं। तो शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो इसमें जो लाइट्स दी हुई हैं वो कंसर्निंग लाइट्स हैं और लाइट्स की हेडलाइट्स की बहुत सारी टाइप्स आती हैं। बहुत सारी से मतलब है 4 टाइप्स हैं जिसमें आपकी हैलोजन बल्ब्स होते हैं और उसके अलावा आपका LED लाइट्स होती हैं, HID होती है और कंसर्निंग लाइट्स होती है। तो कंसर्निंग लाइट्स का पर्पस क्या है उसका मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कंसर्निंग लाइट्स कैसे होती हैं, कौन से सेंसर्स यूज़ होते हैं और पूरी गाड़ी में कौन कौन से सेंसर्स यूज़ होते हैं और हर फीचर का एक अलग टॉपिक मैं रखूँगा। तो अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं, मज़ीद देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस के साथ इन टच रहिएगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
इसके अंदर 16 इंच अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। और इसमें जो मेन ख़ास बात यहाँ की गाड़ियों में होती है यूके में, वो इनके अंदर एक स्पेशल लॉकिंग नट होता है कि अगर आपके पास की इसमें मिसप्लेस हो जाए या कहीं गुम हो जाए तो उसमें आपको फिर नई बनवानी पड़ती है। और उस नई की के अराउंड 72 to 80 पाउंड होते हैं, क्योंकि मैंने अभी एक साहब की गाड़ी की खोल के दिया है स्पेशल की, और उसका अगर जेन्युइन की हम बनाते तो तकरीबन उसमें 80 पाउंड्स का डीलरशिप वाले चार्ज कर रहे थे। तो ये देख सकते हैं आपके ये स्पेशल की है, और स्पेशल की एक ही बोल्ट होता है, बाकी सब नॉर्मल की से खुल जाते हैं। तो स्पेशल की अगर आपकी स्पेसिफ़िक जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो वो की दी जाती है, और अगर वो खो जाए तो उसके बाद आपको नई बनवानी पड़ती है, जो बहुत एक्सपेंसिव बनती है। उसके बाद आ जाते हैं कि साइड मिरर्स अब गाड़ियों में आ रहे हैं रिट्रैक्टेबल, जो कि ऑटो पे बंद हो जाते हैं, ऑटो पे खुलते हैं, मोटराइज्ड कनेक्शन होता है इनका। और इसके बाद हम आते हैं इसके रियर साइड पे, और रियर साइड पे बूट खोलने की 3 ऑप्शंस आ रहे हैं आजकल लेटेस्ट गाड़ियों में। एक तो ये है कि आप बटन से सिलेक्ट करें, यहाँ पे एक बटन है और जिससे बूट खुल जाता है। लेकिन इसमें अगर एडवांस फीचर लेंगे तो यहाँ पे एक क्लोजिंग बटन होता है जिसको आप पुश करेंगे, इसमें जगह भी दी हुई है। तो यहाँ पे एक बटन होता है जिसको आप पुश करेंगे तो वो बाय द मोटर इट विल क्लोज़। और उसके अलावा तीसरा, मर्सिडीज़ बेंज में एक और बाकी और भी मॉडल्स में जो लेटेस्ट फीचर्स हैं उसमें एक सेंसर दिया हुआ है जस्ट बिलो द बम्पर। तो यहाँ से अगर आप उसको पैर शो करेंगे तो गाड़ी ऑटो पे बंद हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं इसके डीज़ल फिलिंग कैप में, क्योंकि ये डीज़ल इंजेक्शन कॉमन रेल डीज़ल इंजेक्शन सिस्टम है इसमें। एक तो इसमें डीज़ल का पॉइंट है, फिलिंग पॉइंट जो ब्लैक कैप है, और जो ब्लू कैप है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है आजकल डीज़ल कार्स में, जो जिसको कहते हैं एड ब्लू। ये एक अलग लिक्विड जाता है, और उसका क्या और फंक्शन और फीचर्स हैं वो मैं आपको नए अपने एक टॉपिक इसका अलग बनाऊंगा, जिसमें एड ब्लू के बारे में बताऊंगा कि एड ब्लू क्यों यूज़ कर रहे हैं आजकल डीज़ल गाड़ियों में। तो अगर आप वो एड ब्लू के बारे में देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोज़ के साथ इन टच रहिएगा। अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर साइड को देखने। तो इंटीरियर की तरफ जब आते हैं तो इसमें 2 पैसेंजर एयर बैग्स हैं, और यहाँ पे इसका पैसेंजर एयर बैग ऑन और ऑफ़ का ऑप्शन दिया हुआ है। और मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत इसका सेंटर कंसोल दिया हुआ है और LCD टच स्क्रीन दी हुई है। तो मैं आपको ड्राइविंग साइड से जाके दिखाता हूँ कि इसके फ़ीचर्स और इसका स्पीडोमीटर में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ऑन बोर्ड कंप्यूटर इसका कैसा दिया हुआ है। जो हैंड अनलॉक करने के लिए जो हैंडल यूज़ हो रहे हैं, इन हैंडल्स के अंदर भी एक फिंगरप्रिंट टच का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा कीलेस एंट्री के अंदर आप बाकी मैनुअल पुल करके डोर को खोल सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप स्लाइड करें अपने हाथ को तो वो सेंस करता है और उससे आपका डोर अनलॉक हो जाता है। तो अब अंदर चलते हैं। अंदर चलने से पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हर गाड़ी के अंदर एक स्पेसिफिकेशन दी जाती है यहाँ पे, जिसमें VIN नंबर होता है और गाड़ी के बारे में लिखा होता है, गाड़ी का वेट कितना है, लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, और VIN नंबर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अभी ये गाड़ी जो है, इसकी सीट्स जो हैं वो मोटर कंट्रोल नहीं है, तो इसमें मैनुअल ऑप्शन है आपके पास इसको स्लाइड करने का और इसको पुश एंड पुल करने का। तो ये सीट की एडजस्टमेंट आपकी यहाँ से होगी। फिर अंदर चल के देखते हैं कि गाड़ी की लगाते हैं और देखते हैं कि तो इसके तो स्टीयरिंग में इसके अगर हम देखें तो दोनों तरफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ ऑन के। तो ये वाला जो सिस्टम है इससे आपकी मोड सिलेक्शन होती है। तो ऑन बोर्ड कंप्यूटर टेस्ट करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये सारी लाइट्स इसके अंदर शो हो रही हैं कि कौन कौन से इसके अंदर
ऑप्शंस दिए हुए हैं और कौन कौन से नहीं दिए हुए। तो इस गाड़ी के अंदर लेन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पता चलेगा और लेन एग्जिस्टिंग क्या है। तो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी बनी हुई है और लेन के अंदर है। तो जैसे ही मैं अपनी गाड़ी को लेन के आउट लेके जाऊंगा तो ये वार्निंग लाइट शो करेगा कि योर कार इज़ आउट ऑफ लेन। तो ये एक लेन एग्जिस्टिंग है जो बहुत अच्छा फ़ीचर दिया हुआ है और यहाँ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो लेन्स होती नहीं है। तो इस वजह से हम वहाँ पे इस फीचर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए मोड का बटन दिया हुआ है यहाँ पे हॉर्न के राइट साइड पे। तो मोड सिलेक्शन पे जाएंगे और ये मेन्यू का बटन है, मेन्यू पे जाएंगे तो ड्राइविंग लेन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। तो ड्राइविंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे डोर्स हैं, लाइट्स हैं, साउंड सिस्टम है, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स। तो यहाँ से हम सारी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको ड्राइवर एग्जिस्टिंग पे जाके दिखाऊँ कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो ये पहला ऑप्शन आ रहा है ड्राइवर अटेंशन वार्निंग का, और इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हाई सेंसिटिव और नॉर्मल सेंसिटिव, ये आपको किस पे रखना है, हाई सेंसिटिव पे रखना है या नॉर्मल पे, ये आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने इसको हाई सेंसिटिव पे रखा हुआ है। फिर मैं बैक पे जाके आपको दिखाता हूँ कि जिसके बारे में बता रहा था कि लेन सेफ्टी, और लेन सेफ्टी में क्या फ़ीचर दिया हुआ है, लेन कीपिंग असिस्टेंस, और उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो लेन डिपार्चर असिस्टेंस। तो लेन डिपार्चर वार्निंग लाइट जो है वो उस वक्त आएगी कि जब आपको लेन शिफ्ट करनी है, एक लेन से दूसरे में जाना है और आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं। और लेन एग्जिस्टिंग में आपको लेन एग्जिस्ट करेगा कि आपकी गाड़ी लेन में सेंटर में है या फिर आउट ऑफ सेंटर है, तो ये आपको बताएगा। उसके बाद आ जाते हैं इसकी स्क्रीन पे। स्क्रीन में जो है वो टच स्क्रीन यूज़ हुई है और आप देख सकते हैं ये बिल्टन स्क्रीन है इसकी, तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा 12 वोल्ट, क्योंकि ये सिंपलेस्ट वर्जन है इसलिए इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स नहीं दिए हुए। ये सारे आपके एसी के कंट्रोल हैं, ये रेगुलेटर है और ये भी एसी का रेगुलेटर्स हैं दोनों। ये थर्मोस्टेट है इसका, मैनुअल ट्रांसमिशन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका, 6 स्पीड कंट्रोल है। और ये जो फीचर्स दिए हुए हैं इसमें आपके लेन असिस्टिंग ऑन ऑफ का है, डिपार्चर लेन ऑन ऑफ का है, और सेटिंग है, और फिर हेडलाइट्स की का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब मैं इन फीचर्स को अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। तो मेरी वीडियोस के साथ इन टच रहिएगा और हर टॉपिक वाइज में, इसके अंदर सिंपलेस्ट वर्जन है, अगला मैं आपको BMW का रिव्यू दूंगा तो उसमें और ज़्यादा फीचर्स हैं और हर फीचर्स को मैं अलग एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो आपके सामने वाज़ेह हो जाए। तो जब तक इजाज़त दीजिए, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।